Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In the last class, we studied about all the microbes like virus, bacteria and all. So, आज अपनी क्लास में अपन पढ़ेंगे means of spread, यानी diseases कैसे spread हो रहे. So, how do infectious diseases spread? तो infectious diseases यानी जो diseases फैलने के हैं तो कैसा फैलते हैं. जो diseases infectious रहते, जो dangerous diseases रहते. Many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and so are also called communicable diseases. So, microbial agents यानी यहाँ पे कौन, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट होने के चांसेस रहते. सो ये कम्युनिकेटेड, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं. सो इसीलिए ऐसे डिसीजेस को क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट होते हैं वैसे डिसीजेस को क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और coughs. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. Examples of such diseases spread through the air are the common cold, pneumonia and tuberculosis. ठीक है, तो कैसा डिसीजेस स्प्रेड हो रहा था एक से. अब जो इंसान को बीमारी है वो इंसान के नज़दीक अगर अपन गए तो वो इंसान खांसो यानी कॉफिंग, स्नीजिंग यानी जब वो छींकता है या फिर खांसता है या कुछ बात करते हुए उसके अगर मुंह में जो भी ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे उसके जो भी सलाइवा यानी उसके थूक से जो भी ड्रॉपलेट्स है वो अगर अपने ऊपर आके गिरे तो अपने को भी इन्फेक्शन हो सकता क्या होता. तो जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, अगर किसी को सर्दी हो गई तो वो सर्दी हुए से लोगों के नज़दीक भी अपन नहीं जाना. क्यों, उन लोग जब खांसते हैं या फिर छींकते या फिर अपने नज़दीक जब आते तो उनके जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो मुंह में से अपने ऊपर अगर गिर गए तो वो वायरस अपने अंदर एंटर होकर अपने को भी कॉमन कोल्ड होता, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी. तो ऐसे लोगों के नज़दीक गए तो अपने को भी ये डिसीजेस फैलते. और बहुत सारे डिसीजेस हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए. कौन से, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस. We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. So अपने को मालूम है ना, सर्दी अपने घर में अगर किसी को हो गई तो पूरे लाइन से एक साथ बीमार पड़ते हैं. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne diseases will spread. तो जितना ज़्यादा अपन भीड़ में रहेंगे उतना जल्दी वो एयरबॉर्न डिसीजेस स्प्रेड होते. एयरबॉर्न यानी जो हवा से फैलते हैं वो डिसीजेस को एयरबॉर्न डिसीजेस बोलते. अब देखो यहाँ पे ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन जब ये इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा है या छींक रहा है या फिर खांस रहा तो इसके ड्रॉपलेट्स यानी इसके मुंह में से जो भी ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ गिरने के चांसेस है. पहले तो ये ड्रॉपलेट्स ग्राउंड पे सेटल होते यानी नीचे गिरते, या तो ये हवा में जाते या फिर वेंटिलेशन. फिर स्मॉल ड्रॉपलेट्स एवोपरेट इन न्यूक्लियाई इन दिस जोन, तो थोड़े हवा में भी. तो ये ड्रॉपलेट्स इन लोगों के कितनी दूर तक फैलने के चांस रहते, 2 मीटर 4 मीटर तक, 2 से 4 मीटर तक दूरी तक फैलते. तो अपने को 6 मीटर की दूरी से बात करना है लोगों से. किसी से भी बात करो कितनी मीटर की, 6 मीटर की दूरी रखना किसी से भी हो लो. क्यों, उनके ड्रॉपलेट्स 4 मीटर तक आके गिरने के चांसेस रहते. एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस. द क्लोजर वी आर टू द इन्फेक्टेड पर्सन द ईजियर टू कैच एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस. ठीक है, जो हवा से फैलने के बीमारियां रहते तो जितना क्लोज अपन वो इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक जाएंगे उतना जल्दी अपने को ये जो हवा से फैलने के बीमारियां रहते हैं वो जल्दी कैच होते. However, in closed areas, the droplet nuclei recirculate and pose a risk to everybody. Overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of airborne diseases. ठीक है, अगर कोई घर में वेंटिलेशन सही नहीं है तो क्या होता, वो एयर ड्रॉपलेट से बाहर जाने की बजाय अपने ऊपर ही सेटल होने के चांसेस रहते. तो इसीलिए वेंटिलेशन, घर का वेंटिलेशन भी सही रहना. डिसीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन suffering from an infectious disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby.
So the cholera causing microbes will enter new hosts through the water they drink and cause diseases in them. Such diseases much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. अब थोड़े ऐसे बीमारियां हैं जो पानी के ज़रिए फैलते, फॉर एग्जांपल कलरा। कलरा जब अपन ड्रिंकिंग वाटर, जो इन्फेक्टेड पीपल ड्रिंकिंग वाटर अगर अपन लिए तो वो वाटर में अगर कलरा के वायरस है तो अपने अंदर भी एंटर होके अपने को भी कलरा आने के चांसेस रहते। तो ये जब कलरा के पेशेंट के जो भी ड्रॉपलेट्स है अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में मिल गए, अगर वो वाटर अगर अपन यूज़ करें तो अपने को कलरा होता। तो पानी से फैलने की डिसीजेस का एग्जाम्पल क्या है? कलरा। The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contacts include handshakes or hugs, example sports like wrestling, or by any of the other ways in which we touch each other socially. Other than the sexual contact, the AIDS virus can also spread through blood-to-blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. Nowadays, medicines are available to prevent transmission of HIV from affected mother to the baby. सो सेक्शुअल वाले नहीं, किसी से अगर हाथ मिलाए अपन या फिर किसी के नज़दीक गए तो ऐसा अपने को एड्स नहीं होती। बहुत ज़्यादा क्लोज जाने से या फिर ब्लड, अगर जिस इंसान को अगर HIV या फिर एड्स है, ऐसे इंसान का ब्लड अगर अपने अंदर एंटर हुआ तो अपने को HIV या एड्स आने के चांसेस रहते। और कोई मदर को अगर हो गया एड्स तो मदर से बेबी को आने के चांसेस रहते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आ सकता है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चा दूध पी रहा। Next, we live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be तो अपने एनवायरनमेंट में अपने सिवाय और दूसरे क्रिएचर्स भी है। अपने एनवायरनमेंट में सिर्फ अपन नहीं है ना, और बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो बहुत सारे क्रिएचर्स है अपने साथ। सो मेनी डिसीजेस विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। एनिमल्स से भी डिसीजेस transmit होते। These animals carry the infecting agents from a sick person to another potential host. These animals are thus the intermediaries and are called vectors. The commonest vectors we all know are mosquitoes. In many species of mosquitoes, the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquitoes feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they can transfer diseases from one person to another. तो अब एनिमल्स भी डिसीजेस स्प्रेड कर सकते बोल रहे, तो कैसा स्प्रेड करते हैं एनिमल्स डिसीजेस? अब सपोज इंसेक्ट अगर अपने को मच्छर काटा, ठीक है ना, अगर अपने को मच्छर काटा तो क्या होता है, वो मच्छर अपने अंदर ब्लड लेता ना मच्छर, तो ब्लड के साथ साथ उन्हें जो भी दूसरे बीमारियां हैं वो कैरी करता और उससे अपनी ब्लड में इंजेक्ट करता। तो ऐसा एनिमल्स से भी अपने को बीमारियां फैलते बोल रहे। ओके ना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछो। आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करेंगे। थैंक यू।